सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडिया से हम कनाडा जब ट्रैवल करते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट हमें अपने फाइल में रखने चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको दो फाइल परचेस करनी पड़ेगी। इसमें से एक फाइल जो है वो ये वाली फाइल है जो हम यहाँ से हैंडल से पकड़ सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, ऐसे अलग अलग फोल्डर आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो। तो ऐसे फोल्डर में आपको पूरी जेरोक्स और ओरिजिनल कॉपी इनमें साथ रखनी है। ये स्पेशली आपको डीमार्ट में मिल जाएंगी। आपको जो एक सिंपल वाली फाइल आती है, यानी कि ये, इसमें हम सारा अपना जेरोक्स की जो डॉक्यूमेंट होंगे वो जेरोक्स कॉपी हम इसमें रखेंगे। आपको टोटल 3 कॉपी करानी है हर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की। एक कॉपी आपको घर पे रख देनी है। और वैसे जब मैं एयरपोर्ट गया था तो उन्होंने सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स के लिए मुझे कहा था। एक जो था वो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन था और दूसरा ऑफर लेटर, वो भी उन्होंने मुझे वापस दिए हुए थे और वो मैंने जेरोक्स ही बताया था। तो चलो हम फाइनली बात करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको इंडिया टू कनाडा के लिए ले आना है। तो मैंने एक ऐसा पेज बना रखा है ताकि कोई डॉक्यूमेंट में भूल ना जाऊँ। तो पहला डॉक्यूमेंट हमारा होगा ओरिजिनल पासपोर्ट। अगर आपके पास ओल्ड पासपोर्ट है तो वो भी आपको लेके आना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे आएगा हमारी फ्लाइट टिकट, यानी कि आप जेरोक्स भी करा सकते हो। फिर आएगा हमारा LOI, जिसे हम बोलते हैं लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। उसका दूसरा नाम है पोर्ट ऑफ एंट्री और उसे हम कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर भी कहते हैं। इसमें लिखा होता है आपने कौन सा कोर्स लिया है और ये कॉलेज से वेरीफाइड होता है। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, उसे हम लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन बोलते हैं। तीसरे नंबर पे आएगा ऑफर लेटर, जिसे हम लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी बोलते हैं। अगर आपके पास ओल्ड ऑफर लेटर है, इन केस ऑफ आपका डेफरल हुआ है, तो वो भी आपको लेके आना है। हमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है कि इसमें कोई आपको इंडोलन नहीं बनना है कि ये मैं घर पे रखूंगा तो चलेगा। आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। चौथे नंबर पे आएगा आपका PPR, यानी कि पासपोर्ट रिक्वेस्ट। उनमें लिखा होगा कि आपका जो टेम्पररी वीज़ा है वो अप्रूव हुआ है। वो आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हो, इसे हम PPR बोलते हैं। इसके बाद आएगा एनरोलमेंट लेटर। फिर 6 नंबर पे आएगा ऑल बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंट, यानी कि आपका बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर, बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट लेटर। फिर आएगा बायोमेट्रिक वैलिडेशन लेटर। यार, काफ़ी लोगों को ये दिक्कत होती है कि बायोमेट्रिक वैलिडेशन लेटर हम कहाँ से डाउनलोड करें। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, इसे हम बायोमेट्रिक वैलिडेशन लेटर बोलते हैं। 7 नंबर पे आएगा ऑल मेडिकल्स डॉक्यूमेंट, यानी कि जब भी आप मेडिकल के लिए गए हो तब उन्होंने हमें लास्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे, तो वो आपको कैरी करके ले आने हैं। उसमें इंक्लूड होगा ई-मेडिकल और कोविड-19 सर्टिफिकेट। 8 नंबर पे आएगा हमारा GSC सर्टिफिकेट एंड SSGP वेलकम लेटर। GSC सर्टिफिकेट, अगर आपने स्कूशिया बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाया है और CIBC में, तो आपको विदाउट फॉरगेटिंग ये GSC सर्टिफिकेट ले लेना है। फिर हमारा आएगा कॉलेज ट्यूशन फ़ी रिसिप्ट, यानी कि आपने जो भी फ़ी कॉलेज के लिए अपने कोर्स के लिए पे करी होगी, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ रखने हैं, यानी कि फ़ी रिसिप्ट। वो आपको रेड सिक्का लगा हुआ होगा और पेड लिखा होगा। 10 नंबर पे आएगा 10th क्लास डॉक्यूमेंट, यानी कि 10th क्लास के आपने जितने रिजल्ट है या फिर LC है वो सारी की सारी आपको ले आनी है। उसके बाद सेम 12th क्लास के डॉक्यूमेंट्स आपको ले आने हैं, उसमें भी आपका रिजल्ट और लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा। 12 नंबर पे आएगा कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपकी डिग्री हो गई, आपके ऑल सेम के मार्कशीट हो गए, इंक्लूडिंग अगर आपने मास्टर ऑफ साइंस इंडिया से किया है तो वो भी आपको विदाउट फॉरगेटिंग ले लेना है। इसके बाद आएगा LOR, MOI। LOR और MOI की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर आप ले लेना। फिर होगा आपका ट्रांसक्रिप्ट और फिर आएगा डिग्री सर्टिफिकेट। तो गाइज़, ये सारी चीज़ें आपको विदाउट फॉरगेट ले लेनी है ताकि आप जब यहाँ पे आओ तो आप मुसीबत में ना पड़ो। फिर हमारा आएगा वन एंड सेम नेम एफिडेविट, यानी कि ये आपको प्रूफ देगा कि आपको, मान लो आपका लिविंग सर्टिफिकेट में कोई डिफरेंट नाम है, यानी कि मेरा जो नाम है वो पटेल यश कुमार राजेश भाई है, तो वही नाम अगर मैं आधार कार्ड में देखूँ, यानी कि यश कुमार राजेश भाई पटेल, तो मेरी जो सरनेम है वो पीछे है। तो ये वन एंड सेम नेम एफिडेविट क्या होता है, बताता है कि जो भी नाम आपने डिफरेंट लिखे हैं वो एक ही हो, वो आप ही हो। तो ये एक प्रूफ आपको मिल जाएगा।
फिर आएगा बर्थ सर्टिफिकेट, ये मस्ट बी इन इंग्लिश में होना चाहिए। उसके बाद हमारा आएगा आधार कार्ड, पान कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़। पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ की आप चाहे तो 30 से 40 कॉपी निकाल सकते हो, वो आप पे डिपेंड करेगा। इसके बाद आएगा हमारा ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपने इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस लिया है तो उनका डीएल एक्सट्रैक्ट भी आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि मान लो अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया से नहीं निकलवाया है तो फिर यहाँ पे आपको 1 ईयर का वेट करना पड़ेगा लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए। तो मेक श्योर करो कि आप डीएल एक्सट्रैक्ट इंडिया से लेके आओ। जो डॉक्यूमेंट होगा वो होगा एक्सपीरियंस लेटर और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और अदर सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास हो। ये पर्टिकुलरली उन लोगों को चाहिए होगा जिन्होंने मास्टर ऑफ साइंस किया होगा या फिर कोई कंपनी में उनकी जॉब लगी हो और उन्होंने 1 या 2 साल वहाँ पे वर्क किया हो। तो मेक श्योर करो कि आपका जो सर्टिफिकेट है कि ये मैंने 1-2 साल यहाँ पे काम किया है तो वो लेके आओ, क्योंकि वो कनाडा में आओगे तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करने वाला है। दूसरा हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा वो होगा IELTS की ETRF, यानी कि उसमें आपके जो बैंड लिख के आते हैं वो वाली TRF आपको लेके आनी है। 17 नंबर पे है मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि जब आप मेडिसिन लेने जाओगे किसी स्टोर में तो वहाँ पे आपको डॉक्टर को बोलना पड़ेगा कि मुझे मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। उसके बाद 18 नंबर पे आएगा मनी एक्सचेंज रिसिप्ट, तो ये आपको विदाउट फॉरगेट ले लेनी है। तो इनमें क्या होता है, अगर आप $1000 अबव मनी लेके आते हो तो आपको ये जो मनी एक्सचेंज रिसिप्ट है वो लेके आनी है। और या अगर आप $500 to $900 लेके आते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको मनी एक्सचेंज रिसिप्ट की कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद फॉरेक्स कार्ड, ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो, अदरवाइज यू कैन डिनाई इट। फिर आएगा डेथ सर्टिफिकेट, अगर आपके फैमिली मेम्बर में किसी की डेथ हो गई है तो मेक श्योर करो आप इसका डेथ सर्टिफिकेट ले आओ। और दूसरा जो हमारा डॉक्यूमेंट होगा वो होगा मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप मैरिड हो तो ये आपको मैरिज सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। 20 नंबर पे है कॉलेज का टाइम टेबल, यानी कि जो भी आपका शेड्यूल है कॉलेज के लिए तो वो आपको सेफ्टी के लिए ले लेना है। वैसे उनकी एयरपोर्ट पे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। फिर आएगा एड्रेस वेयर यू विल बी स्टेइंग, यानी कि आप टोरंटो पहुँच गए और आपको जिस भी जगह पे आपका जो टेम्पररी स्टे है वो एड्रेस आपको सिर्फ एक कॉपी रखनी है, उससे ज़्यादा आपको कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है इसमें। फिर आएगा बैंक स्टेटमेंट और बैंक लोन लेटर, यानी कि अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो मेक श्योर करो कि आप लोन के जो भी डॉक्यूमेंट्स लगे हैं आपको तो वो सारे लेके आओ। फिर बोर्डिंग पास होगा और रेज्यूमे, ये ऑप्शनल है, अगर इंडिया से बना के आओगे तो मेक श्योर करो कि आप उसकी कॉपी लेके आओ तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। लास्ट में हमारा आएगा कोऑप लेटर, यानी कि आपका जो कोर्स है उसमें कोऑप इंक्लूडेड है, तो मेक श्योर करो कि आप ये भी जो डॉक्यूमेंट है वो लेके आओ। फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट फॉर्म, ये स्पेशली फैंसो कॉलेज के लिए है, ISF फॉर्म हम इसे बोलते हैं, तो ये भी आपको लेके आने हैं। फिर आएगा मेडिकल इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया है तो आपको इसके भी डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। अब गाइज जो मैं बताऊंगा वो काफ़ी हटके होगा। Oh my God! पहली टिप है कि ATM पासवर्ड, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में जो भी ATM आप यूज़ करते हो उसका पासवर्ड आपको अपने मम्मी पापा को या मदर फादर को दे देना है, या फिर आप कोई नोट्स में भी कैरी कर सकते हो कि इस बैंक का जो ATM है उसका पासवर्ड ये है। फिर आपको दूसरी चीज़ कंसिडर करनी होगी कि आपके जो ब्लैंक चेक होंगे किसी भी बैंक के, तो आपको उनमें 3-4 जो चेक होंगे उनमें साइन कर देनी है, ताकि मान लो अगर आपके बैंक में ATM ना हो लिंक तो आपकी मम्मी या पापा आसानी से चेक थ्रू आपके पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। टिप नंबर 2 होगा कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके रखने हैं, या फिर आप पेन ड्राइव में भी रख सकते हो और फिर अपनी मम्मी या पापा के व्हाट्सएप पे भी सारे डॉक्यूमेंट सेफ्टी के लिए सेंड कर सकते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कनाडा आए तो मान लो भगवान करे ऐसा ना हो, पर कहीं पे आपके डॉक्यूमेंट डिलीट हो गए या ऐसा कुछ हुआ तो ये आपको इमरजेंसी में काम आ सकता है। फिर आएगा ऑल पासवर्ड्स, यानी कि किसी की लॉगिन का पासवर्ड, फिर आएगा वेब एडवाइज़र, फिर आएगा GIC का पासवर्ड आपका। तो ये सारे जो पासवर्ड है वो आपको एक पेज में लिख लेने हैं सेफ्टी के लिए। फिर आएगा मोबाइल बिल और अदर बिल्स, यानी कि जब भी मान लो अगर आपने इंडिया से कोई चीज़ परचेज़ की है और अगर इनका वारंटी कार्ड है जो कि इंटरनेशनल होता है
तो आप अगर कनाडा में आओगे तो ये इंटरनेशनल वारंटी कार्ड आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हो। तो मेक श्योर करो कि ये सारे बिल आप यहाँ पे लेके आओ। मान लो आप एयरपोर्ट पे टोरंटो उतर गए और आपके पास कोई जेरोक्स कॉपी नहीं है, गलती से आप वो घर पे भूल आए हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपके मोबाइल में भी आप वो सारी चीज़ें बता सकते हो। बस आपको वो लोग क्या करेंगे, लास्ट में खड़ा कर देंगे, यानी कि जितनी लंबी लाइन होगी उनसे आपको पीछे खड़ा कर देंगे और लास्ट में वो लोग आपको जो भी आगे की प्रोसेस होगी उनके लिए भेजेंगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सारे लोगों को होता है, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी कलर कॉपी लेके आए या फिर जेरोक्स कॉपी चल जाएगी। तो देखो, मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आपके जो पासपोर्ट है उनकी आप एक कलर कॉपी, 1 या 2 कलर कॉपी रखें, इंक्लूडिंग आपका जो स्टैम्प पासपोर्ट है उसके साथ। और जो दूसरा यानी कि कोई डॉक्यूमेंट में गवर्नमेंट का सिक्का हो तो वो कंप्लीट दिखना चाहिए। तो ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप उनकी कलर कॉपी लेके, अदरवाइज आपकी जो ब्लैक एंड वाइट कॉपी है वो आसानी से यहाँ पे चल जाएंगी। सो डोंट टेक एनी टेंशन अबाउट व्हाट जेरोक्स यू विल नीड। तो होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।